प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भुगतान के लिए सिमरी प्रखंड के काजीपुर पंचायत के मुखिया मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और लाभुक महिला उषा रानी के बीच बातचीत के वायरल ऑडियो मामले में डीएम एक्शन में हैं। वहीं शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़ित महिला को आमने सामने बैठाकर डुमरांव एसडीएम राकेश कुमार ने वीडियो बयान दर्ज किया। इसके बाद रिपोर्ट को बक्सर जिलाधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। बताते चलें कि डुमरांव एसडीएम राकेश कुमार और डीआरडीए डायरेक्टर समेत 2 सदस्यों की जांच टीम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल को सौंपने की बात कही। जिले में मुखिया द्वारा घूस मांगने के मामले में पहली बार जिलाधिकारी के कड़े निर्देश पर की जा रही जांच, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कराया गया। एसडीएम कार्यालय पहुंची महिला उषा देवी ने बताया कि मुझे नोटिस के माध्यम से जानकारी मिली। इसके बाद मैं एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुखिया के सामने ही हम लोगों का बयान दर्ज किया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। मेरे साथ जो हुआ मैंने सभी बातें बता दिया है, जबकि मुखिया द्वारा मामले को दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया। इसको लेकर एसडीएम ने मुखिया को फटकार भी लगाई। क्या ऑडियो को लेकर के क्या चर्चा हुई? एसडीओ बुलाए थे, नोटिस दिए थे, तो हम आए हैं यहाँ मिलने के लिए। तो आए तो हमें बुलाया गया, तो हम एसडीओ से बात किए। तो सर पूछे थे कि किस बात से आए हो, तो हमने बोला कि आवास योजना के लिए। तो बोले कि क्या बात हुआ है, तो हमने कहा कि मुखिया जी हमसे इतना पैसा लिए हैं, 10,000 रुपये लिए हैं, दूसरा किस्त आया है तो फिर 10,000 मांगे हैं और उसके बाद नहीं दिए। हम तब दबाव डाले हैं। तो दबाव डालने के बाद हमने बोला कि सर बोले कि तो कहाँ से काम स्टार्ट किए हो। हमने बोला कि प्लिंथ तक से किए हैं, और सर उसके बाद ये पैसा मांगने लगे तो हम आगे काम नहीं लगाए हैं, क्योंकि उधार सिरमेंट वाला का था, दे चुके हैं। तो सर बोले मुखिया जी से भी बात किए, वो भी थे साथ में हमारे। तो वो लेकर आए थे जैसे जमीनी कागज, जैसे हमारा जमीन का कागज है, जो वो बोल रहे हैं ना कि आपका नहीं जमीन है, वो हमारा दिया गया जमीन है। और जो जिम करने वाला लगाते हैं उसके भी वो भी कागज लाए हैं कि हम केस किए थे, उसके ऊपर ये आवाज ये विरोध कर रही हैं। या बातों को बरगला करके और वो ध्यान आकृष्ट इधर उधर कराना चाहते हैं। हाँ, वो कागज लेकर आए थे कि हमने इन पे केस किया था, तो उसी विवाद में। तो सर हमें उस विवाद में नहीं करना है, वो तो घर दूसरा मैटर है, ये तो आवास योजना के मैटर है ना। तो सर इसलिए हम बोले हैं सर से, वो झूठा हमसे आरोप लगा रहे हैं कि जमीन इनकी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एसडीएम साहब थे, वो उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने कहा है कि हम इन पे कार्रवाई करेंगे। बोले हैं कि ये तो गलत झूठा, आप यहाँ तो खुद दबाव डाल रहे हो। आप बोले हैं सर कि आप दबाव डाल रहे हो। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पंजाब केसरी से खास बातचीत के दौरान एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसे जिलाधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि इस तरह के मामले या अन्य प्रकार की किसी भी मामले में अवैध रूप से पैसा न दें। अगर किसी तरह की बात होती है तो अपने वरीय अधिकारी से संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए खास करके ये लागू किया गया था। वहीं अगर बात करें तो बिहार सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा कर रही है। इसी दौरान सिमरी प्रखंड के काजीपुर से एक ऑडियो वायरल हुआ था और इसको लेकर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार की बातों को सुनते हुए 48 घंटे के अंदर उसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कमेटी की गठन की गई, जिसमें हम आपको बता दें कि डुमरांव अनुमंडल जो है एसडीओ साहब को इसमें जांच का जिम्मा दिया गया। तो हम अभी पहुंचे हैं डुमरांव अनुमंडल। सर, इसमें पीड़ित परिवार को लोगों को आज बुलाया गया था, क्या हुआ सर? हाँ, ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया था और जो ऑडियो वायरल हुआ था वो भी हम लोग को प्राप्त हुआ था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश था एक विस्तृत जांच करने के लिए। तो 2 सदस्यीय कमेटी है जिसमें डायरेक्टर डीआरडीए भी हैं। तो हम लोगों ने दोनों जो पीड़ित पक्ष है और जिन पे आरोप लगाया गया है, दोनों पक्षों को बुलाया गया था और दोनों का पक्ष जाना गया है, दोनों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग कराया गया है। और हम लोग इसमें जांच करके जो प्रतिवेदन है वो हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को सौंप रहे हैं और संभवतः आज ही प्रतिवेदन चला जाएगा और उस पर जो कार्रवाई अपेक्षित होगा वो जिला स्तर से किया जाएगा। सर, पीड़ित परिवार द्वारा भी आज बताया गया कि
मीडिया को साझा उन्होंने किया है कि हम लोगों को जमीन संबंधी कोई अन्य मामलों को लेकर के उलझाया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है सर? नहीं, जमीन संबंधी मामला चूंकि उसमें तो है कि जो स्वीकृति आवास योजना का दिया जाता है तो मुखिया जी का सहमति प्राप्त किया जाता है, पूर्व में ही किया जाता है। और जब पूर्व में उनके द्वारा ही सहमति दिया गया है तो विवादित जमीन पे दिया जाना किसी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं लगता है, और बाद में उसको कोई इशू बनाना तो वो अलग तरह का मामला है और उसमें कोई ये नहीं है। ये जो आरोप लगाया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जांच किया है और जांच करके उसका प्रतिवेदन हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। सर, इस तरह के मामले जैसे कि अन्य पंचायतों में देखने को मिलते हैं, तो लोगों से खास करके अपील क्या कीजिएगा सर? लोगों से अपील यही है कि सबसे पहले तो जागरूक रहें, कौन सा योजना का उनको लाभ लेना है उसकी पूरी जानकारी उनके पास हो, उसके साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना है कि जो योजना का वो लाभ लेना चाहते हैं तो वो जाए तो उनका रिजेक्शन नहीं हो। लोगों को उनका जो एप्लीकेशन जाता है और रिजेक्ट हो जाता है तो मन में संशय होता है और फिर कोई दलाल, कोई मध्यवर्ती की भूमिका में आ जाता है और फिर उनको शोषण करता है। तो सबसे पहले तो जिस योजना का लाभ लेना है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन कौन सा दस्तावेज संलग्न करना है और उसके बाद अपना आवेदन जमा करें। और उसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है तो जो प्रखंड स्तरीय वरीय पदाधिकारी हैं और अनुमंडल स्तर पे हम लोग हैं, जिला स्तर पे भी जिला पदाधिकारी महोदय हैं और अन्य वरीय पदाधिकारी हैं, तो उनके संज्ञान में लाना चाहिए। अगर कोई सूचना हो कि किसी के तरफ से कोई इलीगल डिमांड किया जा रहा है या किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा है तो उसकी पूर्व सूचना हम लोग को उपलब्ध कराएं, चूँकि हम लोग समय रहते फिर उस पर अपेक्षित कार्रवाई कर सकें और जो उस तरह के जो एलिमेंट हैं जो इस तरह के काम में संलग्न हैं उनको भी कड़ी कार्रवाई हो और एक मैसेज जाए उन तक कि फिर दूसरे लोग हैं जो किसी प्रकार का किसी का शोषण नहीं कर सकें, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकें। जी, तो आपने अभी सुना जो इनको जांच का जिम्मा सौंपा गया था, 2 सदस्यीय टीम जो थी, और हम आपको बता दें कि अनुमंडल जो प्रशासन है इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है पीड़ित परिवार न्याय संगत कार्रवाई करने का इन्होंने आश्वासन दिया है और जो भी वीडियो बना करके वरीय पदाधिकारी को सौंपने की भी बात इन्होंने कही है। तो अनुमंडल प्रशासन जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर दिख रहा है। बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।